1983 वर्ल्ड कप की कहानी हमने बहुत बार सुनी है। कैसे अंडरडॉग इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा करके वर्ल्ड कप जीता था। इंडिया पे किसी को भरोसा भी नहीं था कि इंडिया वेस्ट इंडीज को हरा के वर्ल्ड कप जीत सकती है। सबको लग रहा था कि पहले ही राउंड में इंडिया बाहर हो जाएगी। लेकिन जितने भी प्लेयर्स थे सबने कहा कि कपिल देव को विश्वास था कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। तो कपिल देव को वो विश्वास कहां से आया था? दरअसल 1983 वर्ल्ड कप से पहले एक मैच हुआ था इंडिया और वेस्ट इंडीज का। और उस मैच का जो रिजल्ट था, उस मैच में जो इंडिया का परफॉर्मेंस था, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही कपिल देव को यह भरोसा था कि हमारी टीम वाकई वर्ल्ड कप जीत सकती है। आज बहुत सारे लोगों को शायद वो मैच याद ना हो, इसलिए मैं आज उसी मैच की स्टोरी आपको बताऊंगा। वो मैच भी 83 में ही हुआ था, लेकिन वो वर्ल्ड कप का मैच नहीं था। वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले मार्च में इंडिया वेस्ट इंडीज के टूर पे गई हुई थी। और 3 टेस्ट और 3 ओडीआई का वहाँ सीरीज था। पहला मैच इंडिया हार गई थी। दूसरा मैच था बर्बिस में, और उस मैच में बहुत ही बड़ा उलटफेर हुआ। क्योंकि अब जैसा मैंने आपको बताया कि उस वक्त जो वेस्ट इंडीज की जो टीम थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी। ओपनर बैट्समैन उनके जो भी थे, गॉर्डन ग्रेनेज, डेसमंड हेंस, फिर विवियन रिचर्ड्स, फिर क्लाइव लॉयड, और फिर जो पेसर्स थे उनके, जोल गार्डनर, मैल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट, माइकल होल्डिंग्स। तो उनके सामने तो किसी भी टीम कोई चांस ही नहीं होता था जीतने का। 2 बार वो टीम ऑलरेडी वर्ल्ड कप जीत चुकी थी। और जो जो ओडीआई सीरीज हो रहा था उसमें ये था कि इंडिया का ओडीआई रिकॉर्ड वैसे ही बहुत खराब था। इंडिया ने वर्ल्ड कप में सिर्फ एक ही मैच जीता था ईस्ट अफ्रीका से 1975 में, और 79 में तो इंडिया श्रीलंका से भी हार गई थी। लेकिन 83 में ये जो टूर था उसमें बर्बिस में जिस दिन मैच था उस दिन कुछ चमत्कार ही हुआ। पहला मैच इंडिया हार गई थी, सेकंड मैच था, ये 3 मैच का सीरीज था, इंडिया ट्रेल कर रही थी। तो बर्बिस में क्लाइव लॉयड ने फिर से टॉस जीता और इंडिया को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। आपको यकीन नहीं होगा कि इंडियन बैट्समैन ने उस दिन क्या किया। पहले तो उस दिन ओपनिंग पेयर पे एक्सपेरिमेंट किया गया। रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर उस दिन ओपनिंग करने गए। और गावस्कर यूजुअली बहुत ही टाइम लेके आराम से डिफेंसिव होकर के खेला करते थे, क्योंकि वो टेस्ट के मास्टर थे। ओडीआई में वो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग उनका परफॉर्मेंस था नहीं। आपको याद होगा 1975 में उन्हें कितना क्रिटिसाइज किया गया था। 172 बॉल खेल के उन्होंने 36 रन बनाए थे। तो इस मैच में गावस्कर ने ताबड़तोड़ खेलना स्टार्ट किया राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। और जो वेस्ट इंडीज पेसर थे वो भी हैरान हो गए कि गावस्कर को आखिर क्या हो गया है कि ये तो एकदम आगे आगे बढ़ के मार रहा है, स्लैश कर रहा है, स्लॉक कर रहा है, और ग्राउंड के हर एक कोने में जो है वो रन बना रहा है। रवि शास्त्री और गावस्कर ने मिलकर पहले विकेट के लिए, पता है आपको कितने रन की पार्टनरशिप की थी? 93 रन की। और ये जितने भी वेस्ट इंडीज के पेसर थे वो फ्रस्ट्रेट होने लगे थे कि भाई इनसे तो विकेट ही नहीं निकल रहा। और गावस्कर जो, जैसा मैंने बताया कि वो डिफेंसिव खेलने के लिए जाने जाते थे, उस दिन बहुत अग्रेसिव खेल रहे थे। 93 रन के स्कोर पे मार्शल के 93 रन का जब स्टैंड हो गया था तो उस वक्त 30 रन बनाया था रवि शास्त्री ने, और फिर मैल्कम मार्शल के बॉल पे रवि शास्त्री आउट हो गए। फिर गावस्कर को ज्वाइन किया क्रीज पे मोहिंदर अमरनाथ ने। और मोहिंदर अमरनाथ ने भी जो वो पेस अटैक को बहुत अच्छा खेलते थे, उन्होंने गावस्कर का साथ दिया। उधर गावस्कर रन पे रन स्कोर किए जा रहे थे। 152 पे दूसरा विकेट गिरा और गावस्कर का स्कोर था 90। 10 रन अगर वो और बना देते तो इंडिया के पहले ओडीआई क्रिकेटर होते सेंचुरी बनाने वाले। खैर, लेकिन उनका विकेट गिर गया और उस वक्त 152 स्कोर था बोर्ड पे। सबको लगा कि अगले बैट्समैन दिलीप वेंगसरकर आएंगे, क्योंकि दिलीप वेंगसरकर यूजुअली उस वक्त 4 डाउन जाते थे, तो सबको लगा कि वही आएंगे। लेकिन जैसा होता है ना कि कप्तान एक्सपेरिमेंट करता है, तो उस टीम के कप्तान कपिल देव ही थे। तो कपिल देव ने खुद को प्रमोट किया और वो आगे गए। और उसके बाद कपिल देव ने आतिशी पारी खेली। वो इनिंग आज के डेट में जो T20 में खेला जाता है वैसी इनिंग उन्होंने खेली। उन्होंने करीब 38 बॉल में 72 रन मारे, 7 बाउंड्रीज, 3 छक्के, और वो भी वेस्ट इंडीज पेस अटैक को। आप सोच सकते हो कि कितने घातक गेंदबाज उनके थे। और उसको और उनको कपिल देव ने हर तरफ घुमा घुमा के मारा और एकदम फायरी नॉक था वो। और उधर मोहिंदर अमरनाथ भी उनका साथ दे रहे थे। उसके बाद यशपाल शर्मा, जब इन लोग का विकेट गिरा तो यशपाल शर्मा ने भी आकर के कुछ अच्छे अच्छे नॉक खेले। तो इंडिया का जो टोटल स्कोर था फाइनली वो 47 ओवर में 282 रन था, 5 विकेट के लॉस पे। और ये उस समय इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्कोर था। और 47 ओवर में 282 स्कोर करना मतलब ओवर 6 रन एंड ओवर 6 रन ओवर
से ऊपर अगर आप बना रहे हो, तो वो आपको टारगेट मिला था वेस्ट इंडीज को। वेस्ट इंडीज को भी लगा कि भाई ये तो थोड़ा ज्यादा ही टफ हो गया। लेकिन वेस्ट इंडीज, जैसा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि वेस्ट इंडीज, क्योंकि स्ट्रांग टीम थी, वो सबको लगा कि वो शायद वो चेस कर ही लेगी। लेकिन जैसा वर्ल्ड कप फाइनल में हुआ था, वैसे ही इस बार क्या हुआ कि बलविंदर सिंधु ने तुरंत डेसमंड हैंस को आउट कर दिया। थोड़ी देर के बाद कपिल देव ने गॉर्डन ग्रीनिश को आउट कर दिया। 22 रन पे वेस्ट इंडीज के 2 विकेट हो गए। फिर आए विवियन रिचर्ड्स। विवियन रिचर्ड्स उस समय जो टेस्ट सीरीज चल रहा था उस टूर पे, उसमें पिछले टेस्ट में विवियन रिचर्ड्स ने करीब 34 बॉल में 62 रन मारा था। और टेस्ट में वो बहुत ही फास्टेस्ट नॉक उसको कहा जाता था। तो सबको लगा कि आज विवियन रिचर्ड्स उसी मूड में आएंगे और इंडियन बॉलर्स को तबाह करेंगे, और उन्होंने किया भी। विवियन रिचर्ड्स ने करीब 64 रन मारे 51 बॉल में। उसके बाद वो आउट हो गए। और उस वक्त जब विवियन रिचर्ड्स आउट हुए थे, तो उस वक्त वेस्ट इंडीज का स्कोर था 98 फॉर 4। क्लाइव लॉयड भी आउट हो चुके थे। और उसके बाद फिर इंडियन बॉलर्स के लिए बहुत ज्यादा टफ नहीं था बाकी के बैट्समैन को आउट करना। आपके मदन लाल, बलविंदर संधू, संधू ने 2 विकेट लिए, कपिल देव ने 2 विकेट लिए, मदन लाल ने विवियन रिचर्ड्स को बोल किया था। उसके बाद सबसे जो चमत्कार किया वो रवि शास्त्री ने किया। रवि शास्त्री एज एन ऑलराउंडर थे, स्पिन ऑलराउंडर थे। उनको लेट अटैक पे इंट्रोड्यूस किया कपिल देव ने, और उन्होंने 3 विकेट लिए करीब 48 रन दे करके। और उस तरह से मैच जो है वो इंडिया जीती करीब 27 रन से। जो फाइनल जो स्कोर था वो ये था कि वेस्ट इंडीज ऑल आउट हो गई थी 255 पे। 255 पे 9 विकेट था। एक्चुअली वो ऑल आउट नहीं हुई थी, बस 47 ओवर खेलने के बाद वो रन को टारगेट को चेज नहीं कर पाए थे। तो ये जो मैच था, ये इस मैच को देख करके वहां जो वेस्ट इंडीज में भी जो दर्शक थे, और जो इंडिया में जब उस मैच के बारे में खबर आई, तो सबको लगा था कि नहीं, ये टीम में भी कुछ बात है, वो कर सकती है। और जो कहते हैं ना कि कपिल देव को ही सिर्फ भरोसा था 1983 वर्ल्ड कप का कि जीतने का है, तो वो भरोसा दरअसल इस मैच के बाद ही आया था। और आपको यकीन नहीं होगा कि जब कपिल देव मार रहे थे वेस्ट इंडीज के पेसर्स को, और गावस्कर ने जो 90 स्कोर किया था, वेस्ट इंडीज के जो फैब 4 थे, जो फास्ट बॉलर्स थे, चारों में से किसी ने अपने फुल कोटा ओवर भी कंप्लीट नहीं किया था। 10-10 ओवर जो करते थे ना, सिर्फ एक स्पिनर जो थे उनके लैरी गोम्स, वही अपना 10 ओवर कंप्लीट कर पाए थे। बाकी सारे बॉलर्स को बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई थी। और हालांकि वेस्ट इंडीज ने इस मैच का फिर बदला लिया। जो तीसरा ओडीआई हुआ वो वेस्ट इंडीज जीत गई। टेस्ट सीरीज भी वेस्ट इंडीज ही जीती। लेकिन एक जो कहते हैं ना कि नींव रख दिया था इंडियन प्लेयर्स ने वर्ल्ड कप से पहले। और फिर जैसा आपने देखा ही होगा कि 1983 वर्ल्ड कप जब हुआ, तो पहला मैच जो था इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैनचेस्टर में, वो इंडिया ही जीती थी। हालांकि दूसरा जो मैच था लीग स्टेज का, वो इंडिया हार गई थी बहुत बुरी तरीके से। वेस्ट इंडीज ने इंडिया को हराया था, उसमें वेंकसरकर को चोट भी लगा था। आपने 83 वर्ल्ड कप 83 मूवी भी देखी होगी। लेकिन फिर जब फाइनल हुआ, तो फिर आपको तो पता ही है, उसकी कहानी दोहराने की जरूरत नहीं है। वैसे कैसे हमारे जो कपिल डेविल्स थे, उन्होंने वेस्ट इंडीज को धूल चटा करके पहली बार वर्ल्ड कप जीत लिया। तो ये स्टोरी बहुत लोगों को नहीं पता है। हम लोग हमेशा 83 वर्ल्ड कप की बात करते हैं कि कैसे 83 में इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया। लेकिन उससे पहले जो ये करिश्मा किया था इंडिया ने, क्योंकि उस वक्त इंडिया का ओडीआई रिकॉर्ड बिल्कुल ही बेकार था। जैसा मैंने बताया कि सिर्फ एक ही वर्ल्ड कप मैच जीता था, और अपने घर में इंग्लैंड और श्रीलंका के साथ 1-2 ओडीआई मैचेस इंडिया ने जीते थे। बाकी उसके अलावा टेस्ट रैंकिंग में इंडिया की बहुत खराब थी, सिर्फ श्रीलंका के ऊपर थी वो। और जो स्टार प्लेयर भी जो थे, जो सबसे ज्यादा डिपेंडेबल थे, उसमें सिर्फ कपिल देव और सुनील गावस्कर ही थे। और चूंकि इस सीरीज में से ही पहले कपिल देव को कैप्टनशिप दिया गया था सुनील गावस्कर से वो लेकर के, तो उस वक्त बहुत सारे ये रिफ्ट की खबरें भी चलती थी कि सुनील गावस्कर और कपिल देव के बीच टसल चल रहा है। और जो ड्रेसिंग रूम का माहौल था, उसको लेकर के बहुत लोगों में कंफ्यूजन था। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि ये टीम इस तरह से यूनाइटेड होकर के खेलेगी। पहले बर्बिस में खेला, उसके बाद फिर 83 वर्ल्ड कप जीता। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी। अगर आपको कभी इसके बारे में ज्यादा डिटेल जानना आप चाहे, तो निमिष दुबे की एक स्टोरी है इंडियन एक्सप्रेस में, वो आप पढ़िएगा। वो आपको पूरा मैच का वो जो हाईलाइट है, उन्होंने बहुत अच्छे से समराइज किया है। सो आई विल रिकमेंड टू यू टू जस्ट रीड दैट स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए।